मेक्सिको के इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब इनको शक हुआ तो वो सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहां से और कैसे भागा? आइए एल चैपो की जिंदगी और इसकी एस्केप पर नजर डालते हैं। वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादिरा गुआतो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम अकेन गजमैन है, लेकिन बाद में इसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। इसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत इसको विरासत में मिली थी। इसका बाप जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, इसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर जब इसे कुछ नहीं मिला तो इसने भी ड्रग बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 15 साल की एज में ही इसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर इसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970s की दिहाई में इसने एल गवेरू पालामा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो डीलर को मार देता था। 1970s में इस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पाड्रिनो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो इसकी गैंग में भी लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। इसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में गैंग का लीडर ग्याडो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौका का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे इसने सिनालोवा कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में 2 रियासतों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरिबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बोर्ड का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरिबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूई से मेन ड्रग्स पहुंचाने लगा और वो बहुत सारी ड्रग्स उगाता था। वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता, लेकिन ड्रग्स को यूई में पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए वो बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए ये काम करता था। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती, जैसा कि कोकीन, इसको फायर एक्सटेंशन, चिल्ली पेपर के कंटेनर या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था। इसको ड्रग्स सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मसला ये था कि कोकीन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी, इसलिए इसने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो इसकी पहचान बन गया और वो तरीका था टनल्स, यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था और इन टनल्स के जरिए वो यूई में ड्रग स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब इनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और इसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। नवंबर 2000 में ओटे मोहासा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नस्ब था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। 2011 में टिजुआना, 2013 में फिर से ओटे मोहासा में और भी टनल्स मिली। इसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चैपो और इसके गैंग को गैंग ऑफ टनल कहा जाने लगा। वो अपनी टनल इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड रेडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और टनल्स की इंट्रेंस को वो चालाकी से छुपाया करता था। जैसा कि बाथरूम, टब या फिर टॉयलेट के नीचे टनल्स बनाने से पहले वो जगह को बहुत ध्यान से चूज करता था। इसने ज्यादातर स्मगलिंग यूई मेक्सिको बॉर्डर पर मौजूद कैलिफोर्निया की शहर ओटी मोहासा से करने का इरादा बनाया। इसने ओटी मोहासा को 3 वजूहात की बुना पर चूज किया था।
पहला ये कि ओटे मोहासा दो मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स तचवाना और सैंडियागो के नजदीक था और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। दूसरा ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रीज थी और फैक्ट्रीज की भारी मशीनरी और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था, इसलिए यहाँ टनल खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर फैक्ट्री के शोर में छुप जाता था। और तीसरा रीजन यहाँ की मिट्टी, क्योंकि इस शहर की एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को बहुत नरम रखता है, इसलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत आसान था, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ में जो नरम जमीन को भी मजबूती देते हैं और इसकी वजह से टनल कोलैप्स नहीं करती थी। यानी हर लिहाज से ये शहर एल चैपो की टनल्स के लिए बहुत आइडियल था। 9 जून 1994 को फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और इसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये जेल इसके लिए इसका ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर एक सहूलत हासिल कर लेता था और अपनी बिजनेस मीटिंग्स भी अरेंज करवा लेता था ताकि इसका काम चलता रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने एक फैसला किया कि जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। एल चैपो जानता था कि यूनाइटेड में ड्रग स्मगलिंग की वजह से यूनाइटेड की हुकूमत हर सूरत इसको अपने पास कैद करेगी और फिर वहां से निकल आसान नहीं होगा, इसलिए एल चैपो ने पहली बार मैक्सिको की जेल से भागने का मंसूबा बनाया। इसने जेल गार्ड को $25 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से भाग निकला। अगले 13 सालों तक इसने फिर से अपनी टनल्स, ड्रग ट्रेड और दूसरे क्राइम्स की वजह से बगैर पकड़े यूई से मैक्सिको की सरकार की नाक में दम किए रखा, लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसीज को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और इसके घर पर रेड कर दी गई। अब की बार भी इसने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वॉशरूम में टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज ने इसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। अब इसे मैक्सिको की सबसे महफूज जेल इटली प्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और इस पर खसूसी नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में ठहर रहा था तो रात को 8:50 पर इसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। इसके सेल में सिर्फ शावर एरिया ही था जो कैमरे की आंख से छुपा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद जब वो कैमरे पर नहीं देखा गया तो सेल का मुवाजना करने के लिए लॉक खोला गया। जब तक गार्ड अंदर गए तब तक एल चैपो जा चुका था। इसने बड़ी चालाकी से शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। यह टनल एक 1.5 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट एरिया तक खुलती थी। जमीन से 33 फीट नीचे और 5 फीट चौड़ी ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें से आसानी से गुजर सकता था, लेकिन इस बार इसकी आजादी लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लाउस मोचस में मैक्सिकियन ने इसके सेफ हाउस पर फिर से हमला किया और शदीद मजम्मत के बाद वो एक बार फिर से पकड़ा गया। इस बार अमेरिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 2017 में एल चैपो को मैक्सिकन सरकार ने यूई के हवाले कर दिया, जहां वो सुपर मैक्सिकन प्रिजनर कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन सरकार को ये डर ही रहता है कि कहीं एल चैपो दोबारा से न भाग जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।